नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, और जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की जो कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, इंडिया में ना एक जबरदस्त चीज हुई है। कुछ दिनों पहले तो सुर्खियां थी कि सोने के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, सुना होगा आप लोगों ने। अब अचानक सुनने में आ रहा है चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया ने पिछले साल में जितना चांदी खरीदा था उतना इन 4 महीनों में खरीद लिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में खरीद लिया। मई में ये बात पता चली है। चांदी के पीछे इंडिया वालों की इतनी क्या मतलब जरूरत हो गई कि हम लोग पिछले एक साल में जितना चांदी खरीदे उतना पहले साल में खरीद लिए। अब मैं इसको अगर मतलब लाइट नोट पर अगर कहूं तो सोने के दाम बढ़ाने में जिम्मेदार था चाइना, क्योंकि उसने दुनिया का बहुत ज्यादा सोना खरीद लिया था। इंडिया वालों ने सोचा कि बेटा तुम एक चीज का दाम बढ़ा सकते हो तो हम दूसरे का बढ़ा लेते हैं। ये लाइटर नोट है, वह एनालिसिस हम करेंगे इसका। तो इंडिया वालों ने इतनी चांदी खरीद ली कि पिछले एक साल में जो खरीदी वो 4 महीने में खरीद के बैठ गए, तो उससे चांदी का दाम आसमान छू गया है। ठीक है, तो 4 महीने के अंदर इंडिया ने 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंपोर्ट्स के अंदर। ये सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात समझिए। इकोनॉमिक्स में एक बात कही जाती है और वो क्या है, मांग और आपूर्ति का नियम होता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जब तक मैं इसको आगे बढ़ाऊं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा चांदी कहां निकलती है। भारत में सबसे ज्यादा चांदी कहां निकलती है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर दुनिया में कहां निकलती है फिर वो भी बता दीजिएगा, सेकंड पार्ट है वो आपका। तब तक मैं थोड़ा आगे लेके चल रहा हूं, इकोनॉमिक्स में मांग और आपूर्ति समझाता हूं। सोचिए, डिमांड्स अगर ज्यादा होंगी और सप्लाई कम होगी तो उसका सीधा सा परिणाम क्या निकलेगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। अब आपने चांदी की डिमांड बढ़ा दी कि साहब चांदी चाहिए। अब चांदी चाहिए, आप डिमांड की पूर्ति अचानक तो कर नहीं सकते भाई। मेटल है, मेटल निकलेगी, जमीन से निकलेगी, कोई खेत में तो पैदा हो नहीं रही है। गड्ढे से निकलेगी, खान से निकलेगी, निकाल के उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू गुजारना है, गुजार करके फिर वो प्योरेस्ट फॉर्म में निकलेगी, प्योरेस्ट फॉर्म में निकल करके आप उसका यूज कर पाएंगे। समझ में आया? तो इंडिया ने हाल ही में अपने पिछले जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो सबसे ऊपर है। हाँ जी, मैं आंसर एक बार बीच में लेना चाहूंगा। इंद्रेश, ए के कलर, दर्शन, दीपक, चलो ये बहुत ही अच्छी बात है। म्हारो राजस्थान, अंजलि पांडे, बहुत सही। हमारे राजस्थान में इंडिया का सबसे ज्यादा चांदी निकलता है, विशेष रूप से उदयपुर के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी स्थिति के अंदर इंडिया इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर लिया, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हमारे यहां से जो पैदा हो रही चांदी है उससे नहीं होती है, हमें मंगाना ही पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कहां निकलता है वो भी बता देना। अब आपने डिमांड बढ़ा दी तो ऑब्वियस सी बात है रेट बढ़ेगी। तो रेट बढ़ते बढ़ते न्यूज निकल कर आती है कि तेजी देखते हुए 97,000 रुपए किलो तक पहुंच गई। ये ग्राम का भाव नहीं, किलो का भाव है। चांदी का भाव बढ़ते हुए जा रहा है और ये बढ़ते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल चांदी के भाव बढ़ क्यों रहे हैं। तो चांदी के भाव बढ़ क्यों रहे हैं, इसका तो सिंपल सा आंसर है कि साहब डिमांड बढ़ गई। अब हम ये जानना चाहते हैं डिमांड क्यों बढ़ी है। तो मैंने जो एक आंसर दिया कि होड़ में बढ़ी है, लेकिन लोगों का जवाब है कि साहब सोलर पैनल्स के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर का काम होता है। ठीक है, दूसरा सोलर पैनल के अंदर सिल्वर है, इसके अलावा बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में सिल्वर का काम होता है। बाकी तो सिल्वर कहीं ना कहीं उपयोग में आता ही है क्योंकि मेटल है। तो थोड़ा सिल्वर की प्रॉपर्टी जान लेते हैं, फिर आप उसका उपयोग ऑटोमेटिकली डिराइव कर लेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 47 के साथ केमिस्ट्री के अंदर आप इसे सुनते होंगे। इसके मिनरल्स में अर्जेंटाइट एंड क्लोरोग्राइट करके दो वो हैं जिनको आप याद रख लें, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। सामान्यतया ये अन्य मेटल्स के साथ में मिलता है, कॉपर गोल्ड के साथ में खान के अंदर पाया जाता है। सिल्वर को इस प्रकार से दिखाया जाता है 47 सिल्वर 107। ठीक है, सिल्वर एक मेटल, प्रीशियस मेटल है जिसको आप गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा यूज करते हुए जानते हैं। इसके अंदर 94% प्योरिटी का जो अलॉय है उसे 0.940 फाइन के नाम से जाना जाता है। कुछ इस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया जाता है, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर। और इसका उपयोग किस काम में किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका मेजर उपयोग सोलर पैनल में है, दूसरा वाटर फिल्ट्रेशन में है, तीसरा ज्वेलरी में है, ऑर्नामेंट्स में है, हाई वैल्यू टेबल वेयर्स में और यूटेंसिल्स में। कई लोग चांदी के बर्तनों में खाते हैं, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है कहते हैं, तो चांदी के बर्तनों की वजह से भी इसका वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, तो द टर्म सिल्वर वेयर इज गोइंग टू कंटेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड कंडक्टर्स इन स्पेशलाइज्ड मिरर एंड विंडो कोटिंग। अगर आपने देखा हो तो कई कहते हैं ना चांदी का वर्क चढ़ाने से रिफ्लेक्शन अच्छा आता है, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। केमिकल रिएक्शन में भी इन द कैटालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन सिल्वर इज ए मतलब कैटलिस्ट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर पाई कहाँ जाती है, तो जनरली इसका जो अयस्क है वो Ag2S के रूप में पाया जाता है और इसकी सर्वाधिक जो मात्रा है
अगर हम प्रीशियस मेटल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा मार्केट में यही पाया जाता है, इसी कारण ये सस्ता भी है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर सिल्वर की जो मात्रा है वो औरों की तुलना में काफ़ी सही मात्रा के अंदर पाई जाती है। मतलब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो प्लेटिनम बहुत पीछे चला जाता है, तो मतलब ये ठीक ठाक मात्रा के अंदर पाया जाता है। अच्छा, सॉल्ट फॉर्म के अंदर भी ये AgCl के रूप में चिली वगैरह के अंदर पाया जाता है। टॉप 10 अगर दुनिया के सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री देखें तो ये मैक्सिको सबसे ज़्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद पेरू है, फिर चाइना है, फिर रशिया है। इंडिया टॉप 10 में कहीं नहीं आता है, हम लोग इंपोर्टर हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिको जो कि अमेरिका के साथ बॉर्डर लगा हुआ कंट्री है, फिर पेरू जो कि साउथ अमेरिका में है, फिर चाइना, फिर रशिया, इनके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया के अंदर सिल्वर प्रोडक्शन 2019-20 के अंदर 76 टन का था मात्र, जिनमें से भी 43 टन हम लोगों ने जिंक के साथ भीलवाड़ा और उदयपुर की जो मिनरल बेल्ट है वहां से निकाला था, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा निकल कर आता है, फिर आंध्रा, फिर तेलंगाना, इस प्रकार से सिल्वर पाया जाता है। हम मेजॉरिटी जो सिल्वर है वो इंपोर्ट करते हैं, और सिल्वर सबसे ज़्यादा दुनिया में फ्रेसनीलो करके एक माइन है जहां से निकाला जाता है। तो ये याद कर लेना भाई, वर्ल्ड मैप के अंदर ये चीज़ याद रहे तो बेहतर है, मैक्सिको के अंदर कौन सी माइन है जो सबसे ज़्यादा फेमस चल रही है। तो सिल्वर का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ? ज्वेलरी के अंदर हुआ, मेडिसिन के अंदर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ, ब्राजीलियन अलॉयज में हुआ, केमिकल इक्विपमेंट में हुआ, और सोलर पैनल के अंदर हुआ। हम लोगों ने जहां 70 टन के आसपास पैदा किया है, वहीं पर विचार कीजिए कि 4172 टन इंपोर्ट कर लिया है। तो हम प्रोडक्शन तो चुन्नू सा करते हैं, मतलब पीछे का नंबर भूल जाए तो हम 4000 टन के आसपास इंपोर्ट करते हैं, और हम लोगों ने मतलब 4 महीनों में 455 टन चांदी का आयात कर लिया है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जो हम लोगों के आयात के अंदर निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से भाव बढ़ गया है। भाव बढ़ करके जो मार्केट खुदरा मूल्य है, वायदा का कारोबार जो है, उसमें इसका खुदरा मूल्य 96,493, कई कई जगह 97,000 तक क्रॉस कर गया है। तो जो मतलब बल्क में चल रहा है वो 94,000, और खुले में जो चल रहा है वो 96,500 97,000 पर केजी का भाव चल रहा है। लोग इसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि आपने पैसा लगाया, उस पर कितना रिटर्न आया। तो गोल्ड ने भी पैसा रिटर्न में अच्छा दिया था, अब चांदी भी दे रही है, तो टेंशन की क्या बात है। लेकिन इन सब के पीछे औद्योगिक मांग को बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो इस समय खूब निकल रही है, और वो सबसे बड़ा कारण सोलर पैनल को बताया जा रहा है। सोलर पैनल के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, और इंडिया सबसे ज़्यादा चांदी वाया UAE मंगाता है, मतलब मैक्सिको से डायरेक्ट नहीं मंगाते हम लोग। UAE एक बाजार के रूप में ट्रीट करते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ से हम जो इम्पोर्ट ड्यूटी लेते हैं वो 15% के आसपास ही लेते हैं, तो हमारे पास चांदी सस्ती पड़ती है आकर के, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है, तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों, होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोज़ को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो, तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं, मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब, हमसे कहोगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो दूसरी तरह में ले जा रहा है, क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी ये पूरा कंटेंट आपको अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा। हमारी जो एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला की, उस पर आप हमारा जाके ये कोर्स जरूर चेक करिए और जाकर इसे एक्सेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।